धारा 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। यह धारा एक अभियुक्त को यह अधिकार देती है कि यदि मजिस्ट्रेट ने अपने स्वयं के ज्ञान ऑन हिज ओन नॉलेज या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिली जानकारी के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है, तो वह मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित ट्रांसफर करने की मांग कर सके। जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 210 की उपधारा 8 के खंड सी के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है, तो कोई भी साक्ष्य लिए जाने से पहले अभियुक्त को सूचित किया जाएगा कि वह मामले की जांच या विचारण किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा करवाने का हकदार है, और यदि अभियुक्त या कोई भी अभियुक्त यदि एक से अधिक हों, संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की कार्यवाही का विरोध करता है, तो मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान धारा 210(1) सी के आधार पर लिया है, यानी अपने स्वयं के ज्ञान पर या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिली जानकारी पर, तो कोई भी सबूत रिकॉर्ड करने से पहले ही अभियुक्त को यह बताया जाएगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके मामले की जांच या सुनवाई किसी दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। यदि अभियुक्त या एक से अधिक अभियुक्तों में से कोई भी उस मजिस्ट्रेट के सामने आगे की कार्यवाही का विरोध करता है जिसने संज्ञान लिया था, तो वह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम द्वारा निर्दिष्ट किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस धारा का महत्व, निष्पक्षता सुनिश्चित करना। यह धारा निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को सुनिश्चित करती है। यदि मजिस्ट्रेट ने अपने निजी ज्ञान या अनौपचारिक जानकारी के आधार पर संज्ञान लिया है, तो अभियुक्त को यह आशंका हो सकती है कि मजिस्ट्रेट का मन पहले से बना हुआ है। इस धारा से अभियुक्त को एक नए और तटस्थ मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई का अवसर मिलता है। न्याय में विश्वास। यह अभियुक्त के मन में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। और प्रक्रियात्मक अधिकार, यह अभियुक्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान करती है। संक्षेप में, धारा 211 अभियुक्त को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करती है जब मजिस्ट्रेट ने अपने निजी ज्ञान या गैर पुलिस जानकारी के आधार पर मामले का संज्ञान लिया हो। यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले और वह मामले को एक ऐसे मजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित करवा सके जिसका मामले से कोई पूर्व ज्ञान या पूर्वाग्रह न हो। धारा 212 मामलों को मजिस्ट्रेटों को सुपुर्द करना। यह धारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम और अन्य प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को यह शक्ति देती है कि वे किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद उसे जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी अन्य सक्षम मजिस्ट्रेट को सौंप सके। 1. कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट को सुपुर्द मेक ओवर कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर सीजेएम ने किसी अपराध का संज्ञान यानी न्यायिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय ले लिया है, तो वह उस मामले को आगे की जांच या सुनवाई के लिए अपने नीचे अधीनस्थ काम कर रहे किसी भी मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है, बशर्ते वह मजिस्ट्रेट उस मामले को देखने के लिए सक्षम हो। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया कोई भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद मामले को जांच या विचारण के लिए ऐसे अन्य सक्षम मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर सकता है जैसा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है, और तत्पश्चात ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को सीजेएम ने विशेष रूप से यह शक्ति दी है, तो वह भी किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद उस मामले को आगे की जांच या सुनवाई के लिए किसी दूसरे सक्षम मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है, जैसा कि सीजेएम ने अपने सामान्य या विशेष आदेश में तय किया हो। इसके बाद जिस मजिस्ट्रेट को मामला सौंपा गया है वह उसकी जांच या सुनवाई करेगा।
और इस धारा का महत्व कार्यभार का वितरण। यह धारा सीजेएम को अदालत के कार्यभार को कुशलतापूर्वक वितरित करने की शक्ति देती है। सीजेएम सभी मामलों की स्वयं सुनवाई नहीं कर सकता, इसलिए वह उन्हें अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को सौंपता है। दक्षता, यह न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता सुनिश्चित करती है जिससे मामले तेजी से आगे बढ़ सके। प्रशासनिक सुविधा, यह न्यायपालिका के भीतर प्रशासनिक सुविधा प्रदान करती है। धारा 213 सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान। यह धारा सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को परिभाषित करती है और बताती है कि यह न्यायालय कब किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। इस संहिता द्वारा या किसी अन्य लागू कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी अपराध का संज्ञान मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में तब तक नहीं लेगा जब तक कि मामला इस संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द कमिटेड नहीं किया गया हो। सरल शब्दों में आमतौर पर सत्र न्यायालय जो गंभीर अपराधों की सुनवाई करता है, किसी भी अपराध का संज्ञान सीधे यानी मूल क्षेत्राधिकार के तहत नहीं ले सकता। यह तभी संज्ञान लेगा जब किसी मजिस्ट्रेट ने उस मामले को इस संहिता के तहत सत्र न्यायालय को सुपुर्द कमिटेड किया हो। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि इस संहिता में कहीं और स्पष्ट रूप से लिखा हो, जैसे कुछ विशेष कानूनों में सत्र न्यायालय को सीधे संज्ञान लेने की शक्ति दी गई हो, या किसी अन्य लागू कानून में विशेष रूप से ऐसा प्रावधान हो। लेकिन सामान्य नियम यही है कि सत्र न्यायालय सीधे किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, उसे मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे जाने का इंतजार करना पड़ता है। इस धारा का महत्व दोहरी न्यायिक प्रणाली। यह भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की दोहरी संरचना को दर्शाती है, जहां मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रारंभिक जांच और छोटे मामलों को संभालते हैं, जबकि सत्र न्यायालय केवल उन गंभीर मामलों की सुनवाई करते हैं जो उनके पास मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे जाते हैं। प्रारंभिक जांच यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों की सुनवाई से पहले एक प्रारंभिक न्यायिक जांच मजिस्ट्रेट द्वारा हो, जहां सबूतों की जांच की जाती है और यह तय किया जाता है कि मामला सत्र न्यायालय में भेजने लायक है या नहीं। कार्यभार का विभाजन, यह अदालतों के बीच कार्यभार का प्रभावी विभाजन करता है, जिससे मजिस्ट्रेट कोर्ट कम गंभीर मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सके और सत्र न्यायालय केवल उन मामलों को देखें जिनमें गंभीर दंड का प्रावधान हो। संक्षेप में धारा 213 यह स्पष्ट करती है कि सत्र न्यायालय सीधे किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, उसे हमेशा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सुपुर्द किए जाने की आवश्यकता होती है, जब तक कि किसी विशेष कानून में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालयों की भूमिकाओं के बीच एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कड़ी है। धारा 214 अपर सत्र न्यायाधीशों द्वारा उन्हें सुपुर्द किए गए मामलों का विचारण। यह धारा अपर सत्र न्यायाधीश एडिशनल सेशंस जज के क्षेत्राधिकार और उनके द्वारा मामलों की सुनवाई के तरीके को स्पष्ट करती है। एक अपर सत्र न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा जो प्रभाग के सत्र न्यायाधीश सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे विचारण के लिए सुपुर्द कर सकते हैं, या जिन्हें उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे विचारण के लिए निर्देशित कर सकता है। सरल शब्दों में एक अपर सत्र न्यायाधीश एडिशनल सेशंस जज उन आपराधिक मामलों की सुनवाई विचारण करेगा जो उस सत्र प्रभाग के मुख्य सत्र न्यायाधीश सेशंस जज ने उसे सामान्य आदेश जनरल ऑर्डर या विशेष आदेश स्पेशल ऑर्डर के जरिए सौंपे हों, जिन मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने उसे विशेष आदेश के जरिए सीधे निर्देश दिया हो। इस धारा का महत्व कार्यभार का वितरण। यह धारा सत्र न्यायाधीश को अपने न्यायिक कार्यभार को अपर सत्र न्यायाधीशों के बीच बांटने की शक्ति देती है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। न्यायिक दक्षता।
यह सुनिश्चित करती है कि सत्र न्यायालय के भीतर न्यायिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलें और समय पर न्याय मिल सके। पदानुक्रम। यह सत्र न्यायालय के भीतर न्यायिक पदानुक्रम को बनाए रखती है, जहां सत्र न्यायाधीश प्रभाग का प्रमुख होता है और मामलों का वितरण करता है, जबकि उच्च न्यायालय की सर्वोच्च पर्यवेक्षी शक्ति भी बरकरार रहती है। संक्षेप में, धारा 214 यह स्पष्ट करती है कि अपर सत्र न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करनी होती है जो उन्हें या तो उनके सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे जाते हैं या सीधे उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली में कुशलता और व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। धारा 215 लोक सेवकों के वैध प्राधिकार के अवमानना, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन। यह धारा कुछ विशिष्ट प्रकार के अपराधों के लिए संज्ञान कॉग्निजेंस लेने पर प्रतिबंध लगाती है। इसका अर्थ है कि इन अपराधों के लिए न्यायालय तब तक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता जब तक कि एक विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा लिखित शिकायत न की गई हो। यह प्रावधान लोक सेवकों और न्यायपालिका के कार्यों को अनाधिकार हस्तक्षेप से बचाने के लिए बनाया गया है। कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 206 से 223 दोनों सहित, लेकिन धारा 209 को छोड़कर के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का, या ऐसे अपराध के लिए किसी भी उकसाने, अबेटमेंट या प्रयास, अटेम्प्ट का, या ऐसे अपराध को करने के लिए किसी भी आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, सिवाय संबंधित लोक सेवक की या कुछ अन्य लोक सेवक की लिखित शिकायत पर जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है, या कुछ अन्य लोक सेवक की जिसे संबंधित लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है। सरल शब्दों में, खंड भारतीय न्याय संहिता की धारा 206 से 223 जो आमतौर पर लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना, जैसे आदेश की अवज्ञा, लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना, फर्जी जानकारी देना आदि से संबंधित होती है, के तहत किए गए अपराधों के लिए। या ऐसे अपराधों को उकसाने, करने का प्रयास करने या उनके लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए। अदालत तब तक मामला नहीं चलाएगी जब तक लिखित शिकायत न दी गई हो, संबंधित लोक सेवक द्वारा स्वयं या उस लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीन हो द्वारा, या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा जिसे संबंधित लोक सेवक ने ऐसा करने के लिए अधिकृत किया हो। मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि लोक सेवकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप न लगें और केवल उन्हीं मामलों में न्यायिक कार्यवाही हो जहां लोक सेवक या उनके वरिष्ठ अधिकारी ने उल्लंघन को गंभीरता से लिया हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का, अर्थात धारा 229 से 233 दोनों सहित, 236, 233, 242 से 248 दोनों सहित और 267 जब ऐसे अपराध के किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किए जाने का आरोप हो, या उक्त संहिता की धारा 336 की उपधारा 1 में वर्णित किसी भी अपराध का, या धारा 340 की उपधारा 2 या धारा 342 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का, जब ऐसे अपराध के किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही में साक्ष्य में प्रस्तुत या दिए गए किसी दस्तावेज के संबंध में किए जाने का आरोप हो, या उपखंड I या उपखंड IQ में निर्दिष्ट किसी भी अपराध को करने के लिए किसी भी आपराधिक षड्यंत्र का या प्रयास का या उकसाने का, सिवाय उस न्यायालय की लिखित शिकायत पर या न्यायालय के ऐसे अधिकारी की शिकायत पर जिसे वह न्यायालय इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत कर सकता है, या किसी अन्य न्यायालय की शिकायत पर जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है। सरल शब्दों में, खंड भारतीय न्याय संहिता की कुछ विशेष धाराएं जैसे 229 से 233 लोक न्याय के विरुद्ध अपराध जैसे झूठा साक्ष्य देना, साक्ष्य मिटाना, 236, 233 सिक्कों सरकारी स्टाम्पों से संबंधित, 242 से 248 दस्तावेजों संपत्ति चिन्हों से संबंधित, 267 दस्तावेजों का जाली उपयोग। या धारा 336 1 गलत साक्ष्य देना या गढ़ना, धारा 340 2
न्यायालय की कार्यवाही में लोक सेवक को नुकसान पहुंचाना, या धारा 342 सार्वजनिक न्याय का विरोध। ओ विशेष रूप से तब जब ये अपराध किसी भी न्यायालय में या उसकी कार्यवाही से संबंधित हों या न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों से संबंधित हों। ओ या ऐसे अपराधों को उकसाने करने का प्रयास करने या उनके लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए। ओ अदालत तब तक मामला नहीं चलाएगी जब तक लिखित शिकायत न दी गई हो उस संबंधित न्यायालय द्वारा स्वयं या उस न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा जिसे न्यायालय ने ऐसा करने के लिए लिखित में अधिकृत किया हो, या किसी अन्य न्यायालय द्वारा जिसके वह संबंधित न्यायालय अधीनस्थ हो, जैसे उच्च न्यायालय निचली अदालत की ओर से शिकायत कर सकता है। ओ मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा, पवित्रता और अखंडता की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप या गलत साक्ष्य देने जैसे अपराधों को केवल न्यायालय स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही उठाया जाए, न कि किसी बाहरी पक्ष द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से। संक्षेप में, धारा 215 कुछ विशिष्ट प्रकार के अपराधों जो लोक सेवकों के प्राधिकार की अवमानना, लोक न्याय के विरुद्ध या अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों से संबंधित हैं, के लिए मुकदमा चलाने हेतु एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह अदालतों को सीधे संज्ञान लेने से रोकती है और इसके लिए संबंधित लोक सेवक, उनके वरिष्ठ या न्यायालय स्वयं या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा एक औपचारिक लिखित शिकायत की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान न्यायपालिका और लोक प्रशासन की विश्वसनीयता और सम्मान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।